नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गुरुग्राम से। इस वक्त गुरुग्राम मॉब लिंचिंग केस में सिर्फ एक की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। 2 दिन बीतने के बाद भी सिर्फ एक गिरफ्तारी। गौमांस के शक में लुकमान को बेरहमी से पीटा गया था। गौ रक्षकों ने हथौड़ी से बीच सड़क पर पीटा था। अब इस मामले में सिर्फ एक की गिरफ्तारी हो पाई है। हालांकि बादशाहपुर के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है, जिसको लेकर कमिश्नर ने बादशाहपुर एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। अब उनसे इस मामले को लेकर सारी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस पर जो आरोप लगाए गए हैं स्थानीय लोगों की तरफ से, वो आखिर कितने सही हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ एक गिरफ्तारी अब तक हो पाई है, जबकि पुलिस का कहना है कि बाकी के आरोपियों की भी पहचान हमने कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि पहचान होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों सिर्फ एक गिरफ्तारी करके कोरम पूरा करने की बात पुलिस कर रही है। क्योंकि बादशाहपुर के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ गौ रक्षक के नाम पे युवकों ने दबंगई की है, गौरक्षा के नाम पर गुंडई दिखाई गई है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और आपको बता दें कि गौमांस के शक में लुकमान की पिटाई की गई थी। लुकमान, जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि गौमांस के शक में उसकी पिटाई की गई है। हालांकि लुकमान का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उनका हर दिन का कारोबार है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है और ऐसे में गौरक्षकों ने जानबूझकर उनको पीटा है। बेरहमी से पिटाई की गई, हथौड़ी से उसे पीटा गया है। गौरक्षकों ने हथौड़ी से बीच सड़क पर पीटा। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस भी बेबस दिखाई दी और अब पुलिस की कार्यशैली की वजह से कमिश्नर ने बादशाहपुर के एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। इस पूरे मामले में अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर पुलिस पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कुछ लोग, जो कि कथित तौर पर खुद को गौरक्षक बता रहे हैं, उन्होंने हथौड़ी से जमकर उसकी पिटाई की है। लात घूंसों से पीटा गया है। ये तस्वीर देखिए। वहां पर पुलिस की टीम भी देखिए खड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी बेबस दिखाई दिए हैं और इसी वजह से सवाल लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से भी ये सवाल है। साथ ही साथ इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसे युवकों को, जो कि गौ रक्षक बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर पुलिस का कंट्रोल क्यों नहीं है। पुलिस के सामने ही पीटा गया। ये तस्वीर देखिए। पुलिसकर्मी वहां पर खड़ा रहा, लेकिन युवक उससे पीटते रहे। अब तक इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और इसी वजह से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है कि आखिर पुलिस सिर्फ अब तक एक गिरफ्तारी क्यों कर पाई है, जब पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की गई है। क्योंकि ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें देखिए कि किसी ने भी ना मास्क पहना है, ना अपने मुंह को ढका है। पुलिस की टीम वहां पर खड़ी थी। फिर आखिर कैसे अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्यों आखिर पुलिस इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी करके बचने की कोशिश कर रही है। मेरे सहयोगी राज वर्मा इस वक्त गुरुग्राम से मौजूद हैं। राज, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और इन तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां खड़ा है, बावजूद लुकमान की पिटाई इतनी की गई कि वो अधमरा हो गया। एक गिरफ्तारी करके क्या पुलिस सिर्फ अपना काम कोरम में खत्म करना चाहती है? बिल्कुल। देखिए, पूरा जिस तरह से मामला सामने आया है, एक लुकमान नाम के इस युवक को कहीं ऐसा नहीं था कोई सुनसान जगह पर उसके साथ इस तरह की बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ भरे इलाके में ये मारपीट हुई है। और यहाँ से पुलिस कमिश्नर ऑफिस की दूरी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है। यहाँ पर इसके साथ मारपीट की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा युवक लगातार मारपीट कर रहे हैं। हथौड़े तक का इस्तेमाल जो है इन्होंने इस मारपीट के दौरान किया। पुलिस वहां मौजूद थी, भीड़ वहां मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इन युवकों ने लगातार एक बेरहमी इस लुकमान के साथ दिखाई। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने एक युवक प्रदीप की गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन अभी तक बाकी जो युवक है उन तक पुलिस नहीं पहुंची है। दावा जरूर किया जा रहा है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो तमाम जो युवक है जो इस पूरे घटना में शामिल है,
उनकी तस्वीरें सामने है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को ये जानकारी नहीं है कि कौन कौन लोग शामिल इस पूरे घटना में थे, तो उनकी जानकारी भी है। लेकिन इस तरह का मामला जब सामने आया है, तमाम लोगों की पहचान भी पुलिस कर चुकी है, और ऐसे में सिर्फ अभी तक एक गिरफ्तारी तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। सबसे पहले ये कि इन युवकों को इस तरह की वारदात को अंजाम देने की हिम्मत कहां से मिली कि वो सरेआम किसी भी युवक को एक शक होने के आधार पर उसके साथ इस कदर बेरहमी वो करे, हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट करे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका मतलब पुलिस का जो एक खौफ इस तरह के अपराधियों या इस तरह की मानसिकता के लोगों के मन में होना चाहिए, वो नहीं है। शायद इनको ये पता है कि वो कुछ भी कहीं भी करेंगे, पुलिस अगर वहां मौजूद है तो वो भी एक तमाशबीन भीड़ का हिस्सा बनकर ही रहेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जी बिल्कुल। और राज देखिए, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये उनका हर दिन का काम है। ऐसे में जो कथित रूप से गौरक्षक घूम रहे हैं, वो क्या सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये भी है। और 2 दिन में सिर्फ एक गिरफ्तारी करके क्या पुलिस बताना चाहती है? इस तरीके से अगर ढिलाई बरती जाएगी तो कैसे खौफ पैदा होगा इन लोगों में? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो युवक है जो अपने आप को कथित तौर पर गोरक्षक कहते हैं, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के लोग किसी की रक्षा नहीं कर सकते, तो भक्षक है। फिर गोरक्षक के नाम पर जिस तरह की इन्होंने दरिंदगी की है, इस तरह की दरिंदगी की छूट इन्हें कहीं से भी नहीं दी जा सकती। और अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ये तस्वीरें तो सामने आई है, उसके बाद इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, यानी कि इससे पहले भी इस तरह की गुंडागर्दी, मनमानी और इस तरह की बेरहमी ना जाने कितनी बार इन्होंने की होगी, जो अभी तक सामने नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों पर सख्त लगाम लगाने की जरूरत है, और न केवल पुलिस बल्कि सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के कथित तौर पर गोरक्षकों ने इस तरह की हरकतें की है, जो समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको शक है कि कहीं किसी तरह की कोई घटना हो रही है, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। आप खुद से ही जो है हथौड़ा लेकर वहां सड़क पर बेरहमी से मारपीट करते हुए इंसाफ करने की कोशिश करेंगे, तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो और आजकल बकरीद का त्योहार भी था, ऐसे में कुछ माहौल खराब होता तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस है, वो पुलिस का जो इंटरनल जो एक विभाग है, जो कि इस तरह के जो युवक है, इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं, उनकी जानकारी जो समय समय पे देता है, या तो उसका फेलियर कहीं ना कहीं है। और अगर वो जानकारी है कि इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं समाज के अंदर, तो उनके ऊपर पहले से ही लगाम कसनी चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है कि बकरीद का एक बड़ा त्योहार था, कहीं ना कहीं भाईचारे पे या माहौल के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता था, और समझ सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह की हो सकती थी। खैर, अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि एक बड़ा संदेश जो है इस तरह की मानसिकता के दूसरे लोगों को भी जाए। जी, और इंडिया न्यूज लगातार इसीलिए इस खबर को प्रमुखता से लगातार राज दिखा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी, जो गौरक्षक हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड गौरक्षक बताते हैं, वो लोग पुलिस से उलझते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का कंट्रोल नहीं दिखाई दिया, तभी तो इस तरीके से मौके पर वाद विवाद किया गया, पुलिस पर भारी पड़ने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अगर पुलिस का डर होता, पुलिस की मौजूदगी का डर होता, तो इस तरह की हरकत या इस तरह की घटना सामने ही नहीं आती। और पुलिस भी अगर सतर्कता दिखाती वहां पर, ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगना था, पुलिस वहां पहुंच सकती थी, स्थानीय लोगों की मदद भी ले सकती थी इनको रोकने में, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी चूक यहाँ पर रही है, और इसी तरह की चूक का फायदा इस तरह के लोग अक्सर उठाते हैं। तो ऐसे में पुलिस को भी सोचना होगा कि किस तरह से अपने काम करने के तरीके में बदलाव करें, और एक मैसेज जो है इस तरह के लोगों के तक पहुंचे कि अगर पुलिस मौजूद है या नहीं है, वो शहर के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो उस दिशा में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत गुरुग्राम पुलिस को, और यहाँ पुलिस की छवि दांव पर है कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस करती है। बहुत शुक्रिया राज, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और सवाल यह है कि आखिर 2 गिरफ्तारी करके पुलिस क्या बताना चाहती है। 2 दिन में सिर्फ 2 गिरफ्तारी, जबकि जो गौरक्षक खुद को बता रहे थे, वो तमाम लोग जिनकी पहचान भी पुलिस कर चुकी है, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। प्रदेश में मॉब लिंचिंग का डंका एक बार फिर से बजा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौमांस ले जाने के आरोप में वाहन चालकों को पीटकर अधमरा कर दिया गया।
हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में दिखाई दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस गुरुग्राम में जिन गुंडों ने गौमांस के शक में लुकमान की बेरहमी से पिटाई की थी, उनको पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, वो भी तब जब इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा वीडियो पुलिस के सामने है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग जैसा मामला सामने आया है। तथाकथित गौरक्षकों ने गौमांस से भरी गाड़ी के शक में पिकअप सवार को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और जब तक गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी का ड्राइवर लुकमान अधमरा हो चुका था। और जैसे ही पुलिस गंभीर रूप से घायल ड्राइवर लुकमान को अस्पताल ले जाने लगी, वैसे ही मौके पर खड़े दर्जनों युवाओं ने पुलिस के साथ मारपीट भी की और धक्का मुक्की भी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा गया। मौके पर सैकड़ों युवक जमा थे और पिकअप में गौमांस होने का अंदेशा जताकर बवाल काट रहे थे। ये वीडियो देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। भाई जी बोल पा रहे हैं आप? पुलिस के सामने मारा वीडियो है। भाई पुलिस के सामने मारा मुझे, सदर बाजार। पुलिस ने बचाया, ये बोल पुलिस ने बचाया। यहाँ बचाया, वहाँ नहीं बचाया, सदर बाजार में। अच्छा, किसने मारा आपको? कितने लोग थे? अरे मत बोलो यार, कितने लोग थे? वो कम से कम 20 जने। आप कहाँ थे जब आपको पीटा गया? मैं सदर बाजार में मारा। पकड़ा कहाँ पे था आपको? सदर बाजार में जाकर पकड़ा मेरे को। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं घासड़ा गाँव से आ रहा। हाँ जी, ये 56 बत्ती की तरफ से आ रहे थे। सोना से। सोहना से आ रहे थे। क्या था उसमें पिकअप में? उसमें भैंस का मीट था। अच्छा, आप रोज करते हैं ये काम? हाँ, तो पहली बार रोका या आप पहले जानते हैं उन लोगों को? पहली बार रोका। जानते हैं इनमें से किसी को? सकल से पहचान लेंगे। मोबाइल भी उनके पास है। आपका मोबाइल उनके पास है? 10,000 रुपये भी उनके पास। पैसे भी छीने आपसे? हाँ, कैसे मोबाइल है? ये है बात बताने की। पुलिस के सामने ही मारा आपको? पुलिस वालों ने रोका नहीं आपको, बचाया नहीं उन्होंने? पुलिस वालों वहाँ बचाया था मेरे पुलिस वाले। तो आप पुलिस वालों को आपने फोन किया था या खुद आए हैं वो? मुझे होश ही नहीं, मैं इतना मारा हूँ, नहीं उतना मारा, मुझे कुछ होश नहीं। ठीक है, मेरे को बेहोश कर दिया। तो आप यहाँ तक कैसे आप पहुँचे? आपको कुछ नहीं होश है? पुलिस ले गई है। कहाँ कहाँ पर चोटें लगी हैं आपको? पूरे शरीर में चोट है। टूटे हुए हैं इसका। ये हाथ टूटा है, ये फ्रैक्चर है। वो भी टूटा हुआ है। पैर भी फ्रैक्चर है। पैर में फ्रैक्चर है। सर में थोड़े की चोट है। ये पुलिस ने बचाया जी आपको। ये रहने पैर में फ्रैक्चर है। जबरदस्ती लाए छीन के पुलिस वाले से। ये तो भाई पुलिस वाले ने गाड़ी तोड़ दी ना, पुलिस वाले तोड़ दी। लड़के हो गए आगे बात। हाँ जी, 100 लड़के हो गए। तो आपका पीछा कर रहे थे वो? पीछा मेरे को कर रहा था, मैंने उनका हाथ नहीं दिया। अच्छा, मैं सदर बाजार में गाड़ी रोका, उनने जब आपको रोकने के लिए बोल रहे थे तो आपने रोकी क्यों नहीं, जबकि आपके पास तो गाय मांस था ही नहीं? नहीं रोका मैंने तो। किस लिए नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका, मारेंगे। अब भी मैं दिखा रहा हूँ उनको, जब भी वो गाय मांस बता रहे हैं, बार बार मैं उनको भैंस दिखा रहा हूँ। मैं देख लो, 3 भैंस है, 3 सर है इनके। अच्छा। 12 पैर है, एक बच्चा है, उसके छोटा बच्चा है, उसके एक सर है और 3-4 पैर है। तो वो भैंस का मांस आप कहाँ से ला रहे थे? मैं ला रहा सर उसको घासड़ा गाँव से। दरअसल मांस से भरी पिकअप गाड़ी सदर बाजार स्थित मस्जिद से सटी मीट मार्केट में पहुंची थी, लेकिन इसका पीछा कर रहे बाइक सवारों ने यहां पहुंची गाड़ी के ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और इसको इसी पिकअप गाड़ी में अपहरण कर बादशाहपुर इलाके में ले गए और बेरहमी से मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं इस मामले में मस्जिद से सटी मीट मार्केट के प्रधान ताहिर की माने तो बीते 50 सालों से हर रोज भैंस का मीट यहाँ लाया जा रहा है। इस पिकअप में भी भैंस का मांस था, न कि गौमांस। गाड़ी में भैंस का मीट था, आज से नहीं 60 साल से आ रहा है ये तो। अब 60 साल से हमारी मीट की मार्केट है, ऐसा भी नहीं कोई इसमें गलत है। अब उसमें कोई 2 नंबर का माल है, भैंस का मीट है गाड़ी में। क्या जिन्होंने पीछा किया उन्होंने कोई बात करी इससे? नहीं, कोई बातचीत नहीं करी, गाड़ी के पीछे आ रहे थे वो कुछ लड़के उसमें बादशाहपुर के बताए जा रहे हैं, कुछ रामगढ़ के बताए जा रहे हैं। हथियार उनके पास थे। अगर कोई बच्चा वारदात यहाँ करता या कुछ बच्चे हमारे शरारत करते तो वो गोली चलाते, इसलिए वो उनसे कुछ ना कहा। सबको लेके और मार पीट के नहीं, ज़बरदस्ती गाड़ी में घेर के लड़के को यहाँ से ले गए और गाड़ी को भी ले गए। पुलिस को आपने शिकायत दिया? पुलिस को मैंने 1.5 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ मैं पुलिस के पास, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे फ़ोन नंबर हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद पुलिस जब वारदात
कर दिए और अपने यहाँ से चले गए फारिग होके, जब पुलिस बाद में आई है। और मौजूद खड़े थे वारदात में। पुलिस ने कार्रवाई कर दी है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तो। अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि ना तो गाड़ी है ना लड़का है, आगे सभी। अब देखो, अब पुलिस आई है बाद में, अब पुलिस गई है, क्या रहता है उसमें, ना तो फिर आगे के लिए सोचेंगे कुछ। लड़के का नाम क्या था? लुकमान। हालांकि ताहिर सवालों के जवाब देते हुए हिचकिचाता नजर आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी के आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये लुकमान नाम का आदमी था जो गासेडे का रहने वाला है, और वो कोई गाड़ी मीट की गाड़ी लेके आया था, जिसको कुछ लोगों ने रोक के और उसके साथ मारपीट की। उसको जो है ना डाल के लेके गए और उसको काफ़ी चोटें पहुंचाई। उसके बाद जब पुलिस ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो वहाँ भी उन्होंने दंगा फसाद किया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और एक व्यक्ति प्रदीप को हमने उसमें अरेस्ट कर लिया है, और बाकी कुछ लोगों की हमने पहचान कर ली है, जिन पे भी लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी हम बाकी लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार करेंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर नजर बनाए। सूरत और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।